बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे ऑनलाइन क्लास में अल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा एक चैप्टर है अल्काइल हैलाइड्स, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये मैंने पहले से थोड़ा लिख दिया टाइम की बचत के लिए। अल्काइल हैलाइड्स क्या है? तो अल्काइल हैलाइड्स की कुछ इंट्रोडक्शन है हमारे पास कि अल्काइल हैलाइड्स जो है दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। ये तो अल्केन के डेरिवेटिव्स हैं बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन विद हेलोजन एटम। जब हाइड्रोकार्बन्स के एक हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस किया जाता है तो जो कंपाउंड बनता है उनको कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। यानी दीज आर मोनोहेलो अल्केन्स। ये अल्केन ही है जिसमें एक हेलोजन आ जाता है। नोटेबल बात यह है, ये नोट कर लें कि ये मोनोहेलो अल्केन के अलावा डाई और ट्राई हेलो अल्केन भी हो सकते हैं। यानी इसमें एक के अलावा 2 या 3 हेलोजन भी हो सकते हैं इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला में, तो वो भी इसमें सकते हैं। अच्छा, इसको जनरली जो रिप्रेजेंटेशन है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है इसकी RX से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस तरह हम इसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं, ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, और ये हमारे पास हेलोजन है। तो हेलोजन जब इधर ग्रुप में इस्तेमाल होता है तो अल्काइल हैलाइड आ जाता है। इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अल्काइल हैलाइड का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+1x, क्योंकि ये जो है CnH2n+1 ये अल्काइल ग्रुप का फार्मूला है। अल्केन का फार्मूला है CnH2n+2। अब एक हाइड्रोजन खत्म हो गया है, अल्काइल ग्रुप बन गया है, तो इसका फार्मूला है CnH2n+1 अल्काइल ग्रुप का हो गया और साथ में ये इसके साथ हेलोजन हो गया। तो ये इनका जनरल फार्मूला है। अल्काइल हैलाइड में होते क्या है? अल्काइल हैलाइड में कार्बन होगा, इनमें हाइड्रोजन होगा और इनमें X हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये जो X है हमारे पास, ये हमारे पास फ्लोरीन, ये हमारे पास क्लोरीन, ये हमारे पास ब्रोमीन और ये हमारे पास आयोडीन, कोई भी हो सकता है। X इज कॉमन फॉर हेलोजन, कोई भी हैलाइड आयन इसमें हो सकता है। इसमें जो अल्काइल हैलाइड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा हेलोजन कोई भी होगा इनमें से। अल्काइल हैलाइड्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा हैलाइड आयन होगा, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड जो भी होगा, तो ये इनमें फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ये है अल्काइल हैलाइड की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कि इनको मोनोहेलो अल्केन कहा जाता है। अल्केन के डेरिवेटिव्स हैं, इनको जनरली RX से रिप्रेजेंट किया जाता है। जनरल फार्मूला इसका CnH2n+1x, ये इसका जनरल फार्मूला है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हेलोजन एटम होता है। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन के अलावा कोई और नहीं होता। ये है इनकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनकी क्लासिफिकेशन। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, इनकी कुछ टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन बियरिंग कार्बन, कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है आया वो कार्बन मजीद कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस बुनियाद पर हम इनको तकसीम करते हैं 3 क्लासेस में, 3 ग्रुप्स में, 3 कैटेगरीज में इनको हम डिवाइड करते हैं। इसमें नंबर 1 है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी RX मींस अल्काइल हैलाइड्स। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वो होते हैं जिसमें हेलोजन बियरिंग कार्बन, ये हेलोजन है, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ हेलोजन बांधा हुआ है, ये किसी के साथ ना बांधा हो या सिर्फ एक के साथ बांधा हो, तो इनको कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये भी प्राइमरी अल्काइल है, ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इसमें एक ही कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, लेकिन ये कार्बन हेलोजन वाला कार्बन है। इसको देखें कि इसके साथ मजीद कितने कार्बन है, तो इसके साथ मजीद सिर्फ 1 कार्बन है। तो जब इसके साथ 1 कार्बन है तो इट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो ये मिथाइल क्लोराइड है, ये इथाइल क्लोराइड है, ये दोनों प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं। ये एक टाइप। नंबर 2, दूसरा है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड वो होते हैं कि जिसमें हेलोजन बियरिंग कार्बन, ये वाला, ये हेलोजन वाला कार्बन है, इसको देखें इसके साथ मजीद कितने कार्बन है, तो इसके साथ 1 कार्बन इधर है, दूसरा कार्बन इधर है, मजीद इसके साथ कोई कार्बन नहीं है, यानी ये 2 कार्बन के साथ मजीद जुड़ा हुआ है। तो जब इसके साथ 2 कार्बन अटैच है तो ये हमारे पास होता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये क्या हो गया? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड तीसरी जो टाइप है वो क्या होती है? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स उसको कहते हैं
कि जिसमें हेलोजन बियरिंग कार्बन, ये कार्बन हेलोजन बियरिंग है, इसके साथ हेलोजन एटम बांधा हुआ है, इसके साथ 3 मजीद कार्बन अटैच होंगे तो ये टर्शियरी होगा। तो ये एक हो गया इसके साथ डायरेक्टली अटैच, ये दूसरा इसके साथ डायरेक्टली अटैच, ये तीसरा इसके साथ डायरेक्टली अटैच। तो जब इनके साथ तीनों डायरेक्टली अटैच कार्बन है, कोई इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या है, टर्शियरी 1 2 3 4 टोटल है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसका नाम होगा। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसका क्या होगा, नाम होगा। यानी ये 3 केस में होता है। सिंपल सी क्लासिफिकेशन है अल्काइल हैलाइड्स की, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। अल्काइल हैलाइड के 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी क्या कि जिसमें हेलोजन बियरिंग कार्बन सिर्फ एक के साथ अटैच हो या कोई भी ना हो, खुद हो, यानी जिसके साथ कितने 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन हो, वो प्राइमरी है। सेकेंडरी क्या होता है, जो मजीद 2 कार्बन के साथ बंधा हुआ हो डायरेक्टली, ऐसा कार्बन जिसमें हो, जिसके साथ हेलोजन हो, 2 कार्बन के साथ बंधा हुआ हो, जिसके साथ सिर्फ 1 हाइड्रोजन हो, इनको कहते हैं सेकेंडरी। और टर्शियरी जिसमें हेलोजन वाला कार्बन, ये हेलोजन वाला कार्बन है, ये 3 कार्बन के साथ बांधा हुआ हो, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली बांधा हुआ है, कोई भी हाइड्रोजन इसके साथ नहीं है, तो इनको कहते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। ये इनकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन है। इसके बाद आते हैं नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर क्या है, नोमेनक्लेचर जो है, इट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ नेमिंग द कंपाउंड्स, यानी द systematic process of naming is called nomenclature। नाम देने का जो एक मरहलावार, जो एक साइंसी तरीक़ेकार होता है, उसके ज़ात के मुताबिक जब हम कंपाउंड को नाम देते हैं तो इसको कहते हैं नाम देने का निज़ाम, नोमेनक्लेचर इसका नाम है। तमाम हमने अल्केन पढ़े हैं, हमने अल्कीन पढ़े हैं, हमने अल्काइन पढ़े हैं। इसके बाद हमारे पास अल्काइल हैलाइड आते हैं। अल्केन में, अल्कीन में, अल्काइन सब में आपने नोमेनक्लेचर पढ़ी है। तो वहाँ पे भी इधर भी हमारे पास नोमेनक्लेचर के 2 सिस्टम हैं। एक होता है कॉमन सिस्टम, दूसरा होता है आयुपेक सिस्टम। कॉमन सिस्टम जो होता है वो सिंपल सा होता है। कॉमन सिस्टम में नाम दिए जाते हैं या तो सोर्स की बुनियाद पर, या किसी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर, या उसके इलाके की बुनियाद पर उसको नाम दिए जाते हैं कोई भी कंपाउंड को। तो जो कॉमन सिस्टम है वो लोअर अल्काइल हैलाइड्स के लिए एप्लीकेबल है। कॉमन सिस्टम अल्काइल हैलाइड में लोअर अल्काइल हैलाइड्स के लिए एप्लीकेबल है। जब ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इनमें कार्बन की तादाद और सब्स्टिट्यूएंट्स और हैलाइड आयन की तरतीब बदल जाती है, पेचीदा हो जाते हैं, तो फिर उसके लिए आयुपेक सिस्टम इख्तियार किया जाता है। तो कॉमन सिस्टम में इनको ऐसे नाम दिया जाता है कि इनको अल्काइल हैलाइड से पुकारा जाता है। अल्काइल अल्केन से जनरल है, अल्काइल ग्रुप और हैलाइड आयन हेलोजेंस के लिए इस्तेमाल होता है। क्लोरीन के लिए क्लोराइड, फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, आयोडीन के लिए आयोडाइड होगा। तो इस तरह इनका नाम होगा, यानी फर्स्ट अल्काइल ग्रुप का नाम होगा, जो भी अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, पेंटाइल है, जो भी है अल्काइल ग्रुप, उसका नाम पहले होगा और बाद में जो होगा हमारे पास नाम होगा हैलाइड आयन का। यानी अगर क्लोराइड है तो क्लोराइड होगा, अगर फ्लोराइड है तो फ्लोराइड होगा, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड होगा, जो भी होगा उसका नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल ये इधर है हमारे पास CH3Cl, तो अब CH3 हमें पता है कि मीथेन से बना हुआ है अल्काइल ग्रुप, तो इसका नाम होगा मिथाइल। और ये क्लोरीन है तो यह होगा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड इसका नाम होगा। क्या होगा इसका नाम? मिथाइल क्लोराइड इसका नाम होगा, 1 वर्ड। इसके बाद इसको देखें, ये हमारे पास इथाइल है, इथेन से इथाइल, और ये ब्रोमीन से ब्रोमाइड है, तो ये इथाइल ब्रोमाइड होगा, इथाइल ब्रोमाइड होगा। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 कार्बन प्रोपेन से है प्रोपाइल, प्रोपाइल, और इसके साथ आयोडीन है तो प्रोपाइल आयोडाइड होगा। ये भी प्रोपाइल आयोडाइड, 1 2 3, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें फर्स्ट कार्बन के साथ है, इसमें दूसरे कार्बन के साथ है। तो इसको फिर क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड, इसको कहते हैं नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। और ये जो हमारे पास दूसरा है, इसको फिर हम क्या नाम देते हैं? इसको हम आइसोप्रोपाइल आयोडाइड भी कह सकते हैं, इसको आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ये भी इसको कह सकते हैं। और सेकेंडरी भी कह सकते हैं कि ये देखिए इसके साथ हेलोजन है,
तो इस कार्बन के साथ मजीद 2 कार्बन अटैच है, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, इसके साथ अटैच है, ये हाइड्रोजन वाला कार्बन है। तो इसके लिए सेकेंडरी प्रोपाइल आयोडाइड भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल आयोडाइड भी इसके लिए लिख सकते हैं। और ये जो है इसके लिए ये भी 1 2 3 का 4 कार्बन है इसमें टोटल। अब ये 4 कार्बन की कोई और भी आइसोमर बन सकती है स्ट्रेट चेन में, या 3 और 1 और उसके साथ क्लोरीन 2 3 इसका आइसोमर बन सकते हैं। तो इसी वजह से इनके लिए भी टर्शरी का लफ्ज लिखना जो है वो जरूरी है, टर्शरी और अल्काइल ग्रुप है ब्यूटाइल और इसके साथ एक क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ये कार्बन है हेलोजन वाला, इसके साथ 1 2 3 कार्बन लगे हुए हैं, तो इसको कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये है कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग द अल्काइल हैलाइड्स इज सिंपल। लोअर मेंबर के लिए इस्तेमाल होता है जिनमें इनको अल्काइल हैलाइड पुकारा जाता है, यानी पहले अल्काइल ग्रुप का नाम, बाद में वर्ड का इजाफा किया जाता है, सफिक्स ऐड किया जाता है हैलाइड। तो अल्काइल ग्रुप जो भी होगा, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, उसका नाम पहले, और उसके बाद जो भी, अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। जब चेन थोड़ा सा लंबा हो जाए 3 कार्बन तक, तो उसमें आइसोमर बन सकते हैं। तो इस सिस्टम में नॉर्मल आइसो या सेकेंडरी टर्शरी के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। 1 2 3 जो है, जिस तरह इसको हम लिखे कि 1, इसको लिखे 2 प्रोपाइल, तो वो कॉमन सिस्टम में नहीं होता, वो आयोपेक सिस्टम में होता है। तो ये है इसकी नॉमेनक्लेचर कॉमन सिस्टम तक। इसके बाद इसको मैं मिटाता हूँ, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद है आयोपेक नॉमेनक्लेचर, आयोपेक सिस्टम पे नॉमेनक्लेचर। तो आयोपेक सिस्टम की बात तो अल्केन में, अल्कीन में, अल्काइन सब में हो चुकी है कि उसमें रूल्स होते हैं। आयोपेक सिस्टम IUPAC, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी साइंसदानों की, उन्होंने इनमें रूल्स लगाए हैं कि जब बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हो गए तो हर एक कंपाउंड को उसके सोर्स की बुनियाद पर, या हर एक कंपाउंड को इंडिविजुअल नाम देना, इनफरादी नाम देना, वो बहुत मुश्किल हो गया। तो इस बिना पर उन्होंने कुछ रूल्स बनाए ताकि नाम देने का निज़ाम जो है वो सिंपल हो जाए, सादा हो जाए और आसान हो जाए। तो इसमें रूल्स हैं, जिस तरह अल्केन में है नंबर 1, इसी तरह इधर भी है कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन containing हेलोजन एटम। हम ऐसे चेन का इंतखाब करेंगे जो सबसे लंबा भी हो और जिसमें हेलोजन एटम भी हो। फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 4 5 6 7 है, इधर इसके साथ 1 2 3 लगा दें। अब इसके साथ इधर हम ब्रोमीन लगा देते हैं। तो अब इसमें हमने चेन की सिलेक्शन करनी है। अब इधर हमारे पास 2 3 चेन बनते हैं। एक चेन ये बनता है कि इधर से हम स्टार्ट करें, इधर तक आ जाए, ये इस तरह चेन बना लेना। तो ये बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का बनता है। दूसरा हम इस तरह कर सकते हैं कि हम ये चेन बना लें इधर से इस तरह, इसमें 1 2 3 4 5 6 आते हैं, ये नहीं है। तीसरा चेन हमारे पास आता है ये सीधा चेन, ये यानी जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 आते हैं। इसमें 7 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है और इसमें 8 कार्बन है। तो ये तो 8 वाला है। ये 8 वाला अगर इससे कम भी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ये 6 की बजाय हम मजीद बढ़ा देते हैं इसको, तो ये कर देते हैं 8, ये कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ये इधर भी बढ़ा दें, ये अब ये कर दें। अब देखें ये एक चेन हो गया। अब हमारे पास 3 चेन बनते हैं, इस तरह भी बनता है, उधर भी बनता है। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 वाला बनता है। इधर जब हम जाते हैं 12, ये सीधा जो बनता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनता है, 10। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर 11 वाला बनता है, ये जो 8 लिखा।
तो 3 चेन बन रहे हैं 12 और 10 और 11। तो जो ना गैस भी हो और जिसमें ब्रोमीन भी हो। अब ये इधर से ये वाला चेन सबसे बड़ा है 12, लेकिन इसमें हेलोजन नहीं है, इसमें हेलोजन नहीं है, हेलोजन इस साइड पे रहेंगे। ये गलत है, ये हम इंतहा भी इसका नहीं करेंगे। ये जो है इस साइड से जब हम जाते हैं, ये जो सीधा चेन है इसमें हेलोजन है, लेकिन इसमें 10 कार्बन आते हैं, और जब हम इधर से स्टार्ट करते हैं इधर आते हैं और इधर आते हैं, तो इसमें 11 कार्बन आते हैं और इसमें ब्रोमीन भी आता है। तो हम ऐसा चेन का इंतखाब करेंगे जो लेंथी भी हो और जिसमें ब्रोमीन भी हो। ये 11 का है, वो 12 का है, वो लेंथी है लेकिन उसमें हेलोजन नहीं है, तो वो हमारा चेन नहीं होगा। हमारा चेन ये होगा जिसमें हेलोजन भी हो। तो ये है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 जो है वो है हमारे पास इसके लिए नंबरिंग। रूल नंबर 2 में हम इसकी क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबर 2 है नंबरिंग। नंबरिंग कि हम इस चेन की नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हम कैसे करते हैं कि नंबरिंग उस साइड से होगी जिस साइड से जो हमारा हेलोजन ग्रुप है वो नियरेस्ट हो, या जिस साइड से हेलोजन को कम से कम नंबर मिलता हो, उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। जिस तरह इस एग्जांपल में अगर हम करेंगे तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 पे आता है, इधर से 1 2 3 4 पे आता है, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4। तो ये 4 पे होगी है, इसकी नंबरिंग किस पे होगी, 4 पे होगी। यहां तक आता है इस तरह। अब नंबरिंग किस साइड से होगी, नंबरिंग उस साइड से होगी जिस साइड से हेलोजन को कम नंबर मिलता हो, या जिस साइड से हेलोजन एटम नियरेस्ट हो। तो इस साइड से 1 2 3 4 5 6 पे आता है, इस साइड से 1 2 3 4 पे आता है, तो ये हो गया। अब ये जो हमारा ग्रुप हो गया, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 रूल्स ये हो गए, सिलेक्शन ऑफ द गेस्ट है, दूसरा नंबरिंग, तीसरा है सब्स्टिट्यूएंट के लिए रूल्स। सब्स्टिट्यूएंट रूल्स। सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं अटैच ग्रुप्स को। कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है या मिथाइल ग्रुप अटैच है, प्रोपाइल है, जो भी जो चेन से बाहर लगे हुए हैं, ये हमारा चेन है, चेन के साथ जो साइड चेन होता है, जो कोई और ग्रुप होता है, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट के रूल्स उसी तरह है जिस तरह बाद में पहले हमने पढ़े हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में। हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूएंट कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा उसका नाम भी हम इसके साथ साथ रखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम क्या होगा कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम और पोजीशन वो हम इससे पहले रखेंगे, चेन से पहले रखेंगे। जो हमने चेन सेलेक्ट की वो हमारा अल्केन तस्वर कर लें, अल्केन। फिर उसमें जो हेलोजन एटम होगा, चाहे उसमें क्लोरीन है, ब्रोमीन है, जो भी है, उसका नाम पहले लिखेंगे, उसका नाम पहले लिखेंगे। जिस तरह ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का है, तो इसको हमारे पास कहते हैं नोनेन। आप इस नोनेन के साथ इधर ब्रोमीन अटैच है, तो ये ब्रोमो नोनेन है। ब्रोमो, ब्रोमो पहले होगा इसमें। अल्काइल हैलाइड्स की जब नोमेनक्लेचर अल्फेक सिस्टम पे होती है, तो हैलाइड आयन का नाम बाद में आएगा, तो ब्रोमो नोनेन होगा। और ब्रोमो की पोजीशन भी लिखी, यानी 4 ब्रोमो नोनेन, नाम इस तरह होगा। अब ये तो बेसिक नाम है। अगर कोई ग्रुप अटैच है तो ग्रुप का नाम इससे भी पहले रखा जाएगा, ग्रुप का नाम इसमें इससे भी पहले रखा जाएगा। कोई भी अटैच है, लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर की बात होगी इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर की बात होगी। अगर उसका अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम हेलोजन से पहले आता है तो पहले होगा, अगर बाद में आता है तो बाद में आता है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 4 5 वाला है, तो इसको कहते हैं पेंटाइल, इसको कहते हैं पेंटाइल। और ये है ब्रोमो, तो ब्रोमो और पेंटाइल वो पी से शुरू होता है, ये बी से शुरू होता है, तो ये अब पहले होगा और पेंटाइल बाद में होगा। तो अब इसका नाम क्या होगा, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। उसके बाद ये 5 हो गया, 5 पेंटाइल, 5 पेंटाइल। और कंपाउंड हमारे पास है नोनेन, तो ये इसका नाम होगा। अब जो नंबर्स हैं और वर्ड्स हैं, इसमें हाइफन लगाया जाता है। अगर नंबर्स 2 दफा आ जाते हैं एक ही जगह पे, तो उनके बीच में कॉमा लगा दिया जाता है सेपरेशन के लिए। तो ये हमारे पास अल्फाबेटिक ऑर्डर की बात होती है। ये सब्स्टिट्यूएंट में। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा दफा अटैच हो जाए एक ही कार्बन के साथ,
सब्स्टिट्यूएंट। अगर एक से ज़्यादा दफ़ा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा दफ़ा अटैच है तो हम क्या करेंगे कि उस कार्बन की पोजीशन को भी हम लिखेंगे। उस कार्बन की पोजीशन को हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों को। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4। अब इसके साथ क्या है, Cl अटैच है और इसके साथ इधर CH3 भी अटैच है। तो ये CH3 होगा, ये CH2 होगा, ये भी CH3 होगा। तो अब ये हमारा चेन 1 2 3 4 वाला नंबरिंग 1 2 3 4 इधर से हो गई। तो अब इसमें क्या है, अब दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं कार्बन 2 के साथ। तो अब इसमें हम सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट कैसे है। तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, अल्फाबेटिक ऑर्डर होगा। सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, अल्फाबेटिक ऑर्डर। ये है मिथाइल, ये है क्लोरो। तो क्लोरो चूंकि पहले है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो ये होगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, इसके बाद 2 मिथाइल और कंपाउंड 1 2 3 4 कार्बन वाले को कहते हैं ब्यूटेन। 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका हमारे पास क्या होगा, नाम होगा इसमें। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट में अगर सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर हो और सेम कार्बन पर अटैच हो, फॉर एग्जांपल इधर इसके साथ एक और भी क्लोरीन अटैच है सेम कार्बन पर, तो इस कार्बन की जो नंबर होती है वो रिपीट होती है। इस कार्बन की नाम को हम क्या करेंगे, नंबर को रिपीट करेंगे। अब इसका नाम होगा 2 2, इधर क्या आएगा 2 2, इधर वर्ड होता है 2 हो गए, डाई क्लोरो ब्यूटेन, 2 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन होगा। ये एक बात है जब सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर होते हैं। अगर डिफरेंट होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर, अगर सिमिलर है तो फिर क्या होगा, इसमें फिर उनमें लिखेंगे हम उनकी नंबर को 2 दफा, अगर 2 है। अगर ये 3 है, फॉर एग्जांपल इधर CH है और इसके साथ एक इधर भी क्लोरीन अटैच है, तो अब ये नंबरिंग इधर से भी 2 पे आता है, उधर से 2 पे, लेकिन उधर 2 है तो इधर से ही नंबरिंग होगी 3। तो ये होगा 2 2 3, अभी होगा 2 2 3 ट्राइक्लोरो, 3 है 2 2 3 ट्राइक्लोरो ब्यूटेन। तो इसका नाम फिर इस तरह होगा कि अगर सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास डिफरेंट है तो फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर की बात होगी। अगर 2 दफा है तो डाई, 3 दफा है तो ट्राई, 4 दफा है तो टेट्रा का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। अगर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है तो उसके लिए भी क्या होगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे इसमें। अच्छा, एक और रूल्स में है कि अगर हमारे पास हेलोजन एट द सेम डिस्टेंस हो फ्रॉम बोथ द साइड्स और कोई और ग्रुप भी अटैच है, तो हम क्या करेंगे कि हम प्रेफरेंस देंगे अदर सब्स्टिट्यूएंट को नेमिंग में कि वो किस साइड पे नजदीक है। कि अगर हेलोजन हमारे पास दोनों साइड से एक ही फासले पर है, फॉर एग्जांपल ये हम 1 2 3 4 5 लिखते हैं और इसके साथ क्लोरीन अटैच है, इसके साथ CH3 अटैच है। तो अब ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH है, ये CH है, ये CH3 है। अब इधर से 1 2 3, ये 4, ये 5, उधर से करते 3 मिलता है, इसको 3, इधर से करते 1 2 3, फिर भी 3 मिलता है। हेलोजन को दोनों साइड से 3 मिलता है, हेलोजन को दोनों साइड से 3 मिलता है। तो अब हम नंबरिंग इधर से करेंगे, दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे कि वो किस साइड पे ज्यादा नजदीक है। तो इधर मिथाइल उस साइड से 1 2 3 4 पे आता है, इस साइड से 1 2 3 पे 2 पे आता है, 1 2। तो अब नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5। अब हम नेमिंग में वही अल्फाबेटिक ऑर्डर, ये मिथाइल है वो क्लोरो है, तो 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, पहले क्लोरो होगा C से, फिर मिथाइल होगा, M से शुरू होता है, 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन इसका नाम होगा। असल में ये होता है कि अब ये 2 पर है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 3 पर है, तो इनको जमा करने से हमारे पास 5 आता है। अगर हम इधर से हम करें 1 2 3 4, तो हमारे पास एक 3 पर आता है और दूसरा 4 पर आता है, तो ये 7 आता है। तो जिसका सम, जिसका मजमूआ नंबर्स का काम होगा उस साइड से नंबरिंग होगी, यानी नंबरिंग हम इधर से करेंगे, उधर से ये हमारे पास एक 3 पे है, दूसरा 4 पे आता है, इस साइड से एक तो उसी 3 पे है लेकिन दूसरा 2 पे आता है, तो सम इसका 5 इसका 7, तो इधर से नंबरिंग होगी।
तो ये भी एक अहम रूल है नोमेनक्लेचर में अल्काइल हैलाइड्स की। तो ये हो गया अल्काइल हैलाइड्स का नोमेनक्लेचर, आयोपेक सिस्टम पे भी और कॉमन सिस्टम पे भी। बेसिक रूल्स वही है जो अल्केन्स के लिए होते हैं, जो अल्कीन्स के लिए होते हैं, सिर्फ ये है कि ऐसे चेन का इंतखाब करेंगे कि जिसमें हेलोजन एटम भी शामिल हो, ऐसे चेन का इंतखाब होगा। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं इनकी अल्काइल हैलाइड्स की स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इतने मुश्किल नहीं है, उसको आप भी पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन विद हेलोजन एटम। तो बेसिकली उनका स्ट्रक्चर वही होता है जो अल्केन ही का होता है। इनका अगर हम फॉर्मूला लिख दें, अल्काइल ग्रुप का फॉर एग्जांपल CH3 लिख दें और इसके साथ Cl लिख दें, इसको हम एग्जांपल ले लें स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इधर ये जो हमारा कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये कार्बन। तो ये कार्बन जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो ये इस कार्बन को हम लिख देते हैं। तो इस कार्बन का ये एक फॉर एग्जांपल sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये इसका दूसरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये इसका तीसरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये इसका चौथा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसके साथ sp3 के साथ, इस sp3 के साथ 1s1 ऑफ हाइड्रोजन, इस sp3 के साथ 1s1 ऑफ हाइड्रोजन और इस sp3 के साथ 1s1 ऑफ हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। इधर ये जो इसका sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, sp3 कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसके साथ हेलोजन का एक p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर लेता है। हेलोजन का p ऑर्बिटल थोड़ा सा अपवर्ड नजर आता है, सही नहीं, सही कर लेते हैं। इसका p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर लेता है, p ऑर्बिटल इसका हेलोजन का कर लेता है, तो ये बॉन्ड बना देता है इसके साथ। तो बेसिकली जो हमने अल्केन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि इसमें ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। ये जो एंगल है ये 109.5 होता है टेट्राहेड्रल एंगल। ये हाइड्रोजन है, कार्बन है और ये जो हेलोजन का एंगल है, इधर हेलोजन अटैच होगा। ये जो एंगल है इट इज 109.5 डिग्री एंगल होता है इसमें, वही टेट्राहेड्रल एंगल जो अल्केन में होती है। इसलिए कि दिस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। ओनली एक हाइड्रोजन की जगह सिर्फ हेलोजन आ गया है, तो बेसिक इसकी जो स्ट्रक्चर है वो वही अल्केन वाली स्ट्रक्चर है। इसके बाद पढ़ते हैं इनकी प्रिपरेशन। किसको पढ़ते हैं? प्रिपरेशन को पढ़ते हैं। प्रिपरेशन कहते हैं तैयारी को, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स RX। अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन, अल्काइल हैलाइड्स को कैसे तैयार करेंगे? तो अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन के तो डिफरेंट तरीके हैं। अल्कीन से भी इनको तैयार किया जाता है बाय हाइड्रोहेलोजिनेशन। इसके अलावा थायोनाइल क्लोराइड से भी तैयार किया जाता है। हमारे बुक में जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है उसमें हमें दो तरीके यहाँ पर पढ़ने हैं। एक इसकी है हेलोजन एसिड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स विद अल्कोहल, और दूसरा तरीका जो है वो है बाय रिएक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड्स ऑन अल्कोहल। फास्फोरस हैलाइड का अल्कोहल पर रिएक्शन और हेलोजन एसिड का अल्कोहल पर रिएक्शन, तो इस तरीके से हम इनको तैयार कर सकते हैं। ये इनके लिए इजी तरीके हैं। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये दो जो है ये डायरेक्टली या आप कहते हैं कि रेडिली बहुत तेजी के साथ अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड, और इसके नतीजे में हमारे पास अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो तैयार होते हैं। अगर हम HCl इस्तेमाल करेंगे तो वो थोड़ा लेस रिएक्टिव है, उस केस में फिर हम इनके लिए एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड भी इस्तेमाल करेंगे रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो तब ये रिएक्शन होगा। तो इनका जनरल जो रिएक्शन है वो हम लिखते हैं, तो ये हमारे पास ROH अल्कोहल है। अच्छा, प्रिपरेशन है नंबर 1, पहला तरीका बाय the action of alcohol ROH with HX हेलोजन एसिड्स, पहला तरीका यह है।
हेलोजन एसिड्स और अल्कोहल से। तो इनके लिए जनरली ये अल्कोहल हो गया और ये HX हमारे पास क्या हो गया, हेलोजन एसिड हो गया। तो अब इसका OH और इसका H ये चले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ H2O, इससे पानी बन जाता है और हमारे पास बन जाता है RX अल्काइल हैलाइड्स, ये बन जाता है। तो स्पेसिफिक एग्जांपल आप इसमें देखें, अगर हमने ये लिया है CH3OH और इसके साथ हमने ये लिया है HBr, तो बन जाएगा हमारे पास H2O प्लस मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br। अगर आपने लिया हुआ है C2H5 इथाइल अल्कोहल लिया हुआ है, इधर आपने लिया हुआ है हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये आपका साथ बन जाएगा पानी और साथ में बन जाएगा इथाइल और आयोडाइड। इस प्रश्न में क्लियर क्यों होगा, तो C2H5 और आयोडाइड बनेगा। हाँ, अगर इसके साथ C2H5OH इस्तेमाल करें और इसके साथ ये HCl आप इस्तेमाल करेंगे, तो ये लिस्ट रिएक्टिव है उनकी निस्बत, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे इधर ZnCl2 एनहाइड्रस, हाइड्रेटेड नहीं एनहाइड्रस इस्तेमाल करेंगे, तो फिर ये रिएक्शन भी हो जाएगा C2H5 इधर Cl होगा प्लस H2O, तो फिर ये भी होगा। तो ये सिंपल सा तरीका है अल्कोहल और हेलोजन एसिड के रिएक्शन से, इसमें ये तैयार होता है। दूसरा जो हम इसके लिए तरीका इस्तेमाल करते हैं वो बाय रिएक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड्स है, बाय रिएक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड्स है। प्रिपरेशन में दूसरा मेथड by the action of phosphorus halides and alcohol, number 2 by the action of phosphorus halides on alcohol। तो अल्कोहल और फास्फोरस हैलाइड्स से भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं कि अगर हम PCl3 या PbR3 को ले लें, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ले लें या फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड ले लें और इनका अल्कोहल के साथ रिएक्शन करें, तो इन रिएक्शन के नतीजे में भी हमारे पास फास्फोरस एसिड बनता है और साथ में अल्काइल हैलाइड बनता है। तो रिएक्शन को देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास C2H5OH इथाइल अल्कोहल है, इसके साथ हम लगा देते हैं PbR3 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। तो इस रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है कि एक तो हमारे पास C2H5Br बनता है ये, और दूसरा हमारे पास जो बनता है वो होता है H3PO3 फास्फोरस एसिड। क्या बनता है इसके साथ, फास्फोरस एसिड इसके साथ बनता है। अच्छा, एक और रिएक्शन जो हम इधर लिखते हैं वो आयोडाइड के साथ अगर हम लिखें तो इधर लिखें आप C3H7 प्रोपाइल अल्कोहल लिखें आप, प्लस इसके साथ लिखें Pi3 ट्राई आयोडाइड आप लेते, तो इनके साथ भी आपका बनता है C3H7, इधर आयोडीन आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास H3PO3 फास्फोरस एसिड, ये बनता है। तो बेसिकली इनका रिएक्शन होता यूँ है कि हमारे पास जो फास्फोरस इधर हम इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस वो PCl3 PbR3 Pi3 जितने भी ट्राई हैलाइड्स हैं इनको, वो इसी रिएक्शन मिक्सचर में रेड हार्ट फास्फोरस पर ब्रोमीन वगैरह डाले जाते हैं, तो इसी रिएक्शन में उनको तैयार किया जाता है। इसी रिएक्शन में इनको तैयार किया जाता है। ये फास्फो आयोडाइड है या ब्रोमाइड है, वो फास्फोरस लिया जाता है रेड हार्ट, और इसके साथ क्या लगाया जाता है, ब्रोमीन लगाया जाता है Br2, तो इनसे बन जाता है हमारे पास PbR3। तो ये CPU में बनते हैं, प्याज में बनते हैं, इनको 2 इसके साथ फिर लगाएंगे, इनके साथ बनता है, ये इसके साथ 3 लगा देते हैं और ये इसके साथ 2 लगा देते हैं, तो ये हमारे पास प्याज की सूरत में बनता है PbR3। तो यह PbR3 इसी रिएक्शन में बनता है, ये लिया जाता है, ये नहीं लिया जाता, ये लिया जाता है, फिर इसके रिएक्शन से ये तैयार हो जाता है, ये इसके साथ रिएक्शन करता है। फिर ये PbR3 जो हम लिखते हैं, ये रिएक्शन असल में इस तरह होता है, ये जो है कि आपके पास C2H5 ये है और इसका इधर OH है, और ये C2H5 इसका इधर OH है, ये C2H5 इसका इधर OH है, साथ में आप लगा देते हैं इस साइड से P, इसके साथ ये एक Br, इसके साथ ये दूसरा Br और इसके साथ ये तीसरा Br PbR3।
PbR3। तो क्या हो जाता है कि ये चूंकि 3 है, ये एक OH, ये दूसरा OH और ये तीसरा OH, तो ये हो जाएगा H3PO3। ये 1 2 3 1 2 3 H3PO3। तो H3PO3 इससे बन गया और ये इनके साथ हर एक के साथ ब्रोमीन ब्रोमीन यानी प्लस 3C2H5Br। 3C2H5Br 3 मॉलिक्यूल ये बन गए। एक फास्फोरस एसिड बन गया इस तरीके से कि ये और ये एक फास्फोरस और ये तीनों आपस में कंबाइन कर लेंगे, ये एक के साथ, ये दूसरे के साथ, ये तीसरे के साथ, ये बन गए। तो ये एक और तरीका है अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन का। ये दो तरीके हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, हमने इनको भी पढ़ना था, इंशाल्लाह पढ़ लिया। इसके बाद जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है हमारा, इसके बाद वो है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। मैं टॉपिक को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि टॉपिक ज्यादा लेंथी ना हो जाए। रिएक्टिविटी तो अल्काइल हैलाइड्स जो है इनको हम जनरली CX लिखते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बिना पर ये जो हमारा कार्बन होगा ये पार्शियल पॉजिटिव होगा और हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव होगा। कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होगा और हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो इस पे अटैक हो सकता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया, न्यूक्लियोफाइल इस पे आ सकता है, इस पर अटैक कर सकता है, वो इस पे अटैक कर सकता है। तो अभी इसकी जो रिएक्टिविटी है वो हमने दो तरह से पढ़नी है। एक हमने इसको पढ़नी है बॉन्ड एनर्जी के हवाले से और दूसरा हमने इसको पढ़ना है किस चीज के हवाले से, हमने इसको पढ़ना है पोलैरिटी से। तो विद टू रिस्पेक्ट, नंबर 1 बॉन्ड एनर्जी और सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो है पोलैरिटी के हवाले से। पोलैरिटी तो बॉन्ड एनर्जी के हवाले से जब हम पढ़ेंगे तो बॉन्ड एनर्जी से के हवाले से जब हमारे पास ये होगा, ये अल्काइल हैलाइड, ये कार्बन और इसके साथ फ्लोरीन होगा, ये कार्बन इसके साथ क्लोरीन है, ये कार्बन इसके साथ ब्रोमीन है, ये कार्बन और इसके साथ आयोडीन है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है दैट इज बॉन्ड एनर्जी। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है दैट इज बॉन्ड एनर्जी, या जब ये बॉन्ड बनता है और जो एनर्जी इवॉल्व होती है वो बॉन्ड एनर्जी होती है। तो इसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी है उसकी वैल्यू मैंने थोड़ी सी लिखी हुई है 467 467 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी। जब हम क्लोराइड्स पर आते हैं अल्काइल हैलाइड्स में तो उसकी एनर्जी है हमारे पास 346 किलो जूल पर मोल। जब हम ब्रोमाइड्स पर आते हैं तो वो है 290 किलो जूल पर मोल और जब हम आयोडाइड्स पर आते हैं तो वो है 228 किलो जूल पर मोल। ये इसकी एनर्जी है। यानी जितना हम नीचे जाते हैं एनर्जी डिक्रीज हो रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो जितनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी उतना वो बॉन्ड आसानी के साथ हम तोड़ सकते हैं, उतना ही वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। जो बॉन्ड जितना हम मजबूत है उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, बॉन्ड मजबूत है तो उनको हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते तो वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बुनियाद पर देखें तो हमारे पास जो Ci यानी आयोडाइड होंगे वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, जो हमारे पास ब्रोमाइड्स होंगे वो उसके दूसरे नंबर पर होंगे, तीसरे नंबर पर हमारे पास क्लोराइड होंगे और चौथे नंबर पर सबसे कम जो रिएक्टिव होंगे वो फ्लोराइड्स होंगे। वो क्या होंगे हमारे पास? फ्लोराइड्स होंगे बॉन्ड एनर्जी की बुनियाद पर। इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, रिएक्टिविटी कम होगी, ज्यादा एनर्जी है तो ये रिएक्टिव नहीं होगा। इसकी एनर्जी सबसे कम है तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा बॉन्ड एनर्जी की बुनियाद पर। अब हम आते हैं पोलैरिटी की बुनियाद पर भी इसका जिक्र करते हैं। पोलैरिटी की बुनियाद पर हम करते हैं कि ये जो हमारे पास CF है, थोड़ा सा ये इसी को बिठाता हूं, इधर ही लिखता हूं। ये हमारे पास CF है, ये हमारे पास CCl है, ये हमारे पास CBr है और ये हमारे पास Ci है। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 4 माइनस कर दें इसके साथ कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है हमारे पास
कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हमारे पास कितनी है 2.5 है 2.5। तो ये इससे माइनस कर दें, ये डिफरेंस आता है 1.5 इसके लिए। इसी तरह जब हम क्लोरीन के साथ करते हैं तो क्लोरीन की है 3 और माइनस कार्बन की 1 और 2.5 कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 0.5 आ जाता है 0.5। इसी तरह ये कार्बन है, इसकी है सॉरी ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन की है 2.8 माइनस कार्बन की है 2.5 या 2.8 है, तो ये हो जाएगी हमारे पास 0.3। इसी तरह जब हम आ जाते हैं किस पे आयोडीन पे आते हैं तो आयोडीन की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2.5 और कार्बन की माइनस है वो भी 2.5 है, तो इसलिए आ जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0। वो क्या आती है हमारे पास 0 आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मकसद ये है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है इसका, तो ये सबसे ज्यादा पोलर होगा, ये सबसे ज्यादा पोलर होगा। इस पर जो पार्शियल पॉजिटिव है और इस पर जो पार्शियल नेगेटिव है ये बहुत ज्यादा होंगे। पोलैरिटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा इतना ये स्ट्रांग नेगेटिव होगा, ये स्ट्रांग पॉजिटिव होगा। ये डिफरेंस 1.5 से 0.5 पर आ गई है तो ये पार्शियल नेगेटिव कम हो गया है, ये पार्शियल पॉजिटिव भी कम हो गया है। जब नेगेटिव कम हो गया तो पॉजिटिव भी कम हो गया, ये और भी कम हो गया है तो ये पार्शियल नेगेटिव और भी कम हो गया है, ये पार्शियल पॉजिटिव और भी कम हो गया है। इसमें तो पोलैरिटी खत्म हो गई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 तक आ गया है। तो अब क्या हो जाता है कि इसके लिहाज से हम देखते हैं पोलैरिटी के लिहाज से, तो CF फर्स्ट नंबर पर है पोलर, दूसरे नंबर पर CCl पोलर है, तीसरे नंबर पर हमारे पास CBr पोलर है और चौथे नंबर पर आयोडाइड जो है वो पोलर है। तो वो उसके रिवर्स है। बॉन्ड एनर्जी में ये सबसे कम था, इसकी सबसे ज्यादा थी। पोलैरिटी के लिहाज से हम देखते हैं तो ये सबसे ज्यादा पोलर है, ये पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल नेगेटिव। तो जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये सबसे कम पोलर है तो ये सबसे कम रिएक्टिव होगा पोलैरिटी के हवाले से। अब ये दोनों अपोजिट बातें हो गई। हम बॉन्ड एनर्जी के हवाले से इसको सबसे ज्यादा रिएक्टिव कहते हैं और पोलैरिटी के लिहाज से हम इसको सबसे ज्यादा रिएक्टिव कहते हैं। दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। अब इनसे निचोड़ क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन आप इसका क्या होना चाहिए कि कौन सा वाला रिएक्टिव होगा। कंक्लूजन ये होगा कि आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा एज ए होल। आयोडाइड जो होंगे Ci ये ज्यादा होंगे रिएक्टिव। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमारे होंगे वो ब्रोमाइड होंगे, तीसरे नंबर पर जो हमारे होंगे वो क्लोराइड होंगे और सबसे कम रिएक्टिव जो होंगे वो फ्लोराइड होंगे एज ए होल। क्यों कि अब ये पोलर तो है, इस पे अटैकिंग ग्रुप आएगा जल्दी, इसकी निस्बत ये पार्शियल नेगेटिव कम है, ये पार्शियल पॉजिटिव कम है, ये पार्शियल नेगेटिव ज्यादा है, ये पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा है। अटैकिंग ग्रुप इस पे जल्दी आएगा इसकी निस्बत, लेकिन इसको तोड़ नहीं सकेगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। इसी तरह इसकी निस्बत इस पर भी अटैकिंग ग्रुप जल्दी आएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा है, ये पार्शियल नेगेटिव ज्यादा है। इस पार्शियल पॉजिटिव पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जल्दी आएगा, लेकिन इस बॉन्ड को फिर तोड़ नहीं सकेगा। उस पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा देर से, ज्यादा आसानी के साथ उस पर नहीं आएगा, लेकिन जब भी आएगा तो ये बॉन्ड फौरन ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी कम है। तो एज ए होल हम इस बॉन्ड एनर्जी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इस लिहाज से जो हमारा कंक्लूजन होगा कि सबसे जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो आयोडाइड्स होंगे, दूसरे नंबर पर रिएक्टिव हमारे ब्रोमाइड्स होंगे, तीसरे नंबर पर रिएक्टिव क्लोराइड्स होंगे और सबसे जो कम रिएक्टिव होंगे यानी वो फ्लोराइड होंगे। सबसे ज्यादा स्टेबल ये होंगे, फिर इस तरह स्टेबिलिटी इज द रिवर्स ऑफ रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिव ये है अल्काइल आयोडाइड और सबसे स्टेबल क्या है वो फ्लोराइड्स हैं, वो रिएक्टिव कम है। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर टॉपिक पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और अच्छी सी वीडियो के साथ आकर आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। अल्लाह हाफिज़।